बिहार के कटिहार नाव हादसे में 7 लोग अब भी लापता। 5.5 घंटे बाद पहुंची एनडीआरएफ की टीम। कटिहार में गंगा नदी में रविवार को एक नाव हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग अभी लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। इस घटना में 8 लोगों को नाव के सहारे स्थानीय लोगों ने डूबने से बचाया। घटना के बाद प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन करीब 5 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। सोमवार को भी लापता लोगों की खोज जारी है। लापता लोगों के परिजन टकटकी लगाकर गंगा किनारे बैठे हैं। कटिहार से झारखंड जा रही नाव गंगा में डूबी तो 7 लोग अब तक लापता ही हैं। एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 8:30 बजे रविवार को गंगा नदी के बीच यह हादसा हुआ है। हादसा गंगा नदी के बीच में हुआ, इसलिए स्थानीय गोताखोर और तैराक भी किसी तरह की मदद नहीं कर सके। मिली जानकारी के अनुसार रात हो जाने पर सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। सोमवार की सुबह फिर से लापता लोगों की खोज शुरू कर दी गई। इधर मृतकों के आश्रितों को मुआवजे का ऐलान भी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भागलपुर में देर रात भारी वाहन की टक्कर से टोटो टेम्पो पलटा, रौंदे जाने से चालक की मौत। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर अज्ञात वाहन की ठोकर से रविवार की रात को एक टोटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात को यह घटना घटी है। 0 माइल चौक पर टोटो चालक का शव सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा। उस रास्ते से आने जाने वाले लोग वहां से गुजरते रहे। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार की रात करीब 11:30 बजे ई रिक्शा चालक की मौत सड़क हादसे में हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया, जबकि ई रिक्शा को कब्जे में लेकर थाना ले गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे औद्योगिक थाने की टीम ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई। उसके जेब से किसी तरह का पहचान पत्र नहीं मिला। बिहार के आरा में बहन के तिलक में जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, शादी की खुशी मातम में बदल गई। आरा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा चांदी मार्ग पर जमीरा गांव के समीप रविवार की रात अज्ञात वाहन ने ममेरी बहन के तिलक में जा रहे बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतक टाउन थाना क्षेत्र के एमपी बाग मोहल्ला पुराना पोस्ट ऑफिस निवासी 23 वर्षीय विष्णु शंकर है। वह आरा शहर स्थित कपड़ा दुकान में काम करता था। इधर मृतक के मामा आदित्य राय ने बताया कि उनकी बेटी का तिलक कोइलवर थाना क्षेत्र के काजीगंज जा रहा था। उसी में शामिल होने के लिए उसका भांजा विष्णु शंकर भी बाइक से काजीगंज जा रहा था। उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसके बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा फोन कर उन्हें इस घटना की सूचना दी गई। उन्होंने इसे आरा सदर अस्पताल में ले जाने का आग्रह किया, जिसके बाद परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में घुसे लुटेरे, सायरन बजने पर डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में रविवार की रात फ्लिपकार्ट कंपनी के गोदाम में सायरन बजने पर डिलीवरी बॉय प्रकाश मिश्र के अपराधियों ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। कार्यालय में लगभग 5 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी सुशील कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल की टीम को भी वहां पर बुलाया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस ने अपराधियों की एक बाइक भी बरामद की है। बाइक पर पटना जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जानकारी के अनुसार मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत निवासी प्रकाश मिश्र फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। करीब 9:15 बजे के आसपास मुंह पर मास्क लगाए 9 अपराधी बाइक से कंपनी के गोदाम में पहुंचे। वहां पहुंचते ही कैश की तलाश में मौजूद कर्मचारी से मारपीट करने लगे। कर्मचारी राजीव कुमार ने बताया कि घटना के समय हम लोग भी 7-8 की संख्या में थे। इसी बीच एक अपराधी ने उस पर पिस्टल से हमला कर दिया। गोदाम में मौजूद सभी कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसी बीच गोदाम में लगा सायरन बजने लगा। इस पर एक अपराधी ने कैश काउंटर के पास खड़े प्रकाश मिश्रा को गोली मार दी। हम लोग उन्हें लेकर बेरिया के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर पुलिस को अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। फुटेज में अपराधी बाइक से भागते दिख रहे हैं। भागने के क्रम में एक अपराधी की बाइक स्टार्ट नहीं हुई, जिसे लेकर वह सड़क पर दौड़ते दिख रहे हैं। काफी मुशक्कत के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होने पर बीच सड़क पर ही बाइक खड़ी कर सभी ट्रिपल लोड होकर फरार हो गए। बिहार में 4 दिनों में 7 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत, बेतिया के लोग दहशत में। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया के मठिया गांव में 4 दिनों के अंदर 7 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची। मौत के कारणों की जांच चल रही है।
मृतकों के परिजनों ने शराब पीने की बात कही है। हालांकि पुलिस ने शराब से मौत होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम भी पहुंचकर मामले में जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से मौत का तांडव मचा है, उससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मरने वालों में अधिकतर युवा हैं, जिनकी उम्र 30 से 50 साल बताई जा रही है। ये 7 मौत किस कारणों से हुई है, ये जांच होने के बाद ही पता चल सकेगा। इस मामले में प्रभारी सीएस डॉक्टर मुर्तुजा ने बताया कि मौके पर पहुंची मेडिकल की टीम ने सभी स्तरों से जांच की तो पता चला कि कुछ लोगों की मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई है। हालांकि मेडिकल टीम गांव में ही मौजूद है। किसी की भी इस तरह से बात सामने आते ही तुरंत मेडिकल की टीम जांच में जुट जा रही है। पटना पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजभवन में राज्यपाल से की है मुलाकात। बिहार में करीब 42 साल बाद सोमवार को 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन शुरू होने वाला है। यह कार्यक्रम विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अतिथि 19 जनवरी यानी कि रविवार को पटना पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पटना पहुंचे हैं। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार मुलाकात की। इलेक्ट्रिक वाहनों के दीवाने हुए बिहार के लोग, 5 साल में 8 गुनी हुई है डिमांड। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। बीते 5 वर्षों में इसकी मांग 8 गुना हो गई है। यही नहीं, इसकी मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020 में बिहार में केवल 12,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2024 में इसकी संख्या बढ़कर 97,000 से अधिक हो गई है। अनुमान है कि इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का ग्राफ 1 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगा। इस दौरान पेट्रोल और डीजल वाहनों की मांग की रफ्तार अपेक्षाकृत थोड़ी कम है। इसकी मांग में मामूली बढ़ोतरी हुई है। समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी। उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मसियारी बाबू पोखर चौक स्थित ज्वेलरी की दुकान सोनी आभूषण केंद्र से चोरों ने करीब 4 लाख के सोने और चांदी के आभूषणों को चोरी कर ली। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया। घटना शनिवार की रात की बताई गई। जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, एसआई राजीव रंजन पुलिस टीम के साथ बाबू पोखर चौक पहुंचकर ज्वेलरी दुकान में घटना की छानबीन की। चोरों ने चोरी करने के बाद दुकान के कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर जाकर सभी ज्वेलरी के खाली डब्बे को फेंक दी। पुलिस उस स्थान पर भी छानबीन कर रही है। इस संबंध में दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि वह शनिवार की शाम दुकान बंद करने के बाद घर चले गए थे। रविवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा दुकान का शटर टूटा हुआ था। अंदर में रखी तिजोरी भी खुली थी, जबकि तिजोरी में रखे आभूषण गायब थे। इसके बाद उन्होंने आसपास के दुकानदारों को घटना के बारे में जानकारी दी। दुकानदार ने कहा कि लगभग 3 किलो चांदी के जेवर, पायल, बिछिया, बाला, चेन, लॉकेट, सोने की हनुमानी, ढोलना, दुर्गा लॉकेट आदि सामान चोर ले गए हैं। उन्होंने अज्ञात चोर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। समस्तीपुर में एटीएम बदलकर 1 लाख रुपए उड़ाया। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड में एटीएम बदलकर 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत सारण जिला के रिविलगंज से नैकट लोहा टोला निवासी बेड़ा लाल सिंह के पुत्र राम इकबाल सिंह ने नगर थाना में आवेदन देकर शिकायत किया है। पीड़ित ने बताया कि वह जिले सिंघिया खुर्द स्थित एक निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। रविवार दोपहर शहर के पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड स्थित एक एटीएम में एटीएम कार्ड का पिन बदलने के लिए पहुंचे। वहां एक युवक ने कहा कि वह गलत तरीके से एटीएम का पिन बदल रहे हैं और इतना कहने के साथ ही उसका एटीएम कार्ड ले लिया और उन्हें एटीएम का पिन बदलने का जानकारी देने लगा। उसी दौरान उसने चुपके से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया। थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल पर रुपए कटने का मैसेज आया। 4 बार में कुल 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट से कट गए। उन्होंने तुरंत अपने बैंक शाखा को इसकी शिकायत की। नगर थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। समस्तीपुर में 3 दिन पहले हुई शादी ससुराल गई नवविवाहिता की मौत। दलसिंह राय शहर के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 में महुआ टोला निवासी राजेश पासवान की पुत्री झुना कुमारी 3 दिन पहले शादी करके अपने ससुराल गई और रविवार को संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। झुना के भाई नंद किशोर ने बताया कि बीते 16 जनवरी को दरभंगा के सूरज कुमार से झुना की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, जिसके बाद वह अपने ससुराल गई थी। वहीं अचानक उसके पेट में दर्द उठा, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने दरभंगा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतका के पति सूरज और उसके ससुर द्वारा इसकी जानकारी हम लोगों को दी। हम लोग यहां दरभंगा से गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि उसकी किडनी फेल हो गई है, जिसके बाद हम लोग सब को लेकर दलसिंह राय आए हैं। वहीं झुना का मां का रो रो कर बुरा हाल था। दरभंगा में डॉक्टर के बंद घर का ताला तोड़कर 3 लाख के जेवर समेत 68,000 की नकदी की चोरी। दरभंगा में रिटायर्ड डॉक्टर के यहां चोरी हुई है। डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर के सुनसान घर का ताला तोड़कर शनिवार की रात चोरों ने लगभग 4 लाख के गहने सहित नकदी की चोरी कर ली। डॉक्टर ठाकुर इलाज के लिए पिछले 1 महीना से दिल्ली में है। उनके पड़ोसी रिश्ते का भतीजा साकिब ठाकुर उनकी अनुपस्थिति में नियमित रूप से सुबह शाम घर का ताला खोलकर बिजली बल्ब जलाया करते थे। रविवार की सुबह जब बल्ब बुझाने के लिए गए तो मुख्य ग्रिल का ताला
टूटा हुआ पाया गया। अंदर जाने पर सभी 6 रूम का ताला भी टूटा हुआ था। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना घर के मालिक को दी, इसके बाद थाने को भी दे दी। प्रारंभिक जांच के बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार चोर चारदीवारी फांदकर परिसर में पहुंचे, ताला व कुंडी तोड़कर अंदर गए, स्टील की अलमारी को तोड़कर उसके अंदर के गहने व नकदी चुरा ली। के बाद घर के मालिक ने फोन पर बताया कि लगभग 3 लाख के गहने, जिसमें 4 जोड़ी कान की बाली और अंगूठी समेत नगद 68,000 रुपए की चोरी हुई है। मोतिहारी में हरसिद्धि में पुत्र ने पिता को लोढ़ा से मारकर कर दी हत्या। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मानिकपुर हसुआ पंचायत के बिशुनपुरा गांव में रविवार को एक पुत्र ने अपने ही पिता की लोढ़ा से मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पुत्र ने पिता को घायल समझकर इलाज के लिए अरेराज लाया, लेकिन चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुत्र ने पिता के शव को लेकर घर वापस आया, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। मृत व्यक्ति मुस्तकीम अंसारी बताया जाता है। मौके पर अरेराज डीएसपी रंजन कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर तहकीकात की। पुलिस ने हत्यारे पुत्र गुड्डू अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। डीएसपी रंजन ने बताया कि पकड़ा गया हत्यारा गुड्डू ने बताया है कि उसके पिता मुस्तकीम अंसारी का गांव की एक महिला से अवैध संबंध था। इसकी उलाहना ग्रामीणों ने उसे आज दी। इसी को लेकर पिता पुत्र में विवाद था। पूछने पर पिता ने पुत्र को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आवेश में आकर पुत्र गुड्डू ने पिता के सिर पर सिलवट के लोढ़ा से वार कर दिया, जो कि माथे पर लगा। घटनास्थल पर ही वृद्ध पिता गिर गए और उनकी मौत मौके पर ही हो गई। मोतिहारी में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मेहता टोला भादा पथ में ओल्हा बौद्धि माई स्थान के समीप पेड़ से एक बाइक टकरा गई। घटना में बाइक सवार युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक युवक की पहचान लिखौरा बिचला टोला के 20 वर्षीय कंचन कुमार के रूप में हुई है। जैसे ही घटना घटी वैसे ही स्थानीय ग्रामीण वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और उसकी पहचान की जाने लगी। ओल्हा मेहता टोला पंचायत के मुखिया भागीरथ प्रसाद एवं चौकीदार तफसीर आलम ने थाने में सूचना दी। उसके बाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक कंचन बचपन से ही अपने ननिहाल उज्जैन लोहियार में रहता था। उसके नाना रामाश्रय साहनी रिटायर्ड सैनिक है, वहीं उसकी मामी उर्मिला देवी वर्तमान में उज्जैन लोहियार की मुखिया है। उसके मामा लाल बाबू साहनी ने रोते हुए कहा कि बचपन से ही अपने कंचन को परवरिश देकर बड़ा किया। उसको रोजगार देने के लिए गायघाट चौक पर फॉर्चून एवं किराना दुकान खुलवाए थे, यह कहते हुए उनका गला रूंध सा जा रहा था। मंत्री के भाई पिन्नू के आवास से पिस्टल व 8 कारतूस बरामद। बेतिया मंत्री के भाई रवि कुमार पिन्नू के निशानदेही पर पावर हाउस स्थित आवास से पिस्टल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि यह लाइसेंसी पिस्टल है, जिसका लाइसेंस श्रद्धा रवि के नाम पर निर्गत है। साथ में 7.5 mm का 8 कारतूस भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महानगनी स्थित एक राइस मिल से विगत 11 जनवरी को दिन दहाड़े मजदूर शिव पूजन महतो को जबरन ले आने में इसी पिस्टल का उपयोग किया गया था। एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि पूछताछ के बाद पिन्नू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष अभिराम सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया की जमीन विवाद में हुई हत्या। पूछताछ में शूटर और लाइनर ने कबूला है जुर्म। झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया व शिक्षक अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में गोपालगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में संलिप्त शूटर अभिषेक यादव और लाइनर रंजित यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस मिले हैं। एसपी अवधेश दीक्षित ने चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जमीन के विवाद में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या की गई थी। मृतक अरविंद कुमार यादव अपने समाज व इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति थे। जमीनी विवाद को पंचायती और दबंगई के जरिए सुलझाते थे। मीरगंज में बीके टाइल्स के पास पूर्व मुखिया के दोस्त व नगर परिषद के चेयरमैन पति और गिरफ्तार शूटर के बीच जमीन को लेकर विवाद था। विवाद सुलझाने के लिए शूटर अभिषेक यादव से पहले अरविंद यादव ने 20 लाख रुपए लिए थे। विवाद नहीं सुलझा और पैसा भी वापस नहीं मिला, जिसके बाद शूटर ने पहले मुखिया के दुश्मनों से मिलकर हत्या की प्लानिंग बनाई। उसके बाद घटना को अंजाम दिया। दरभंगा में घटनाओं से विभाग ने नहीं लिया सबक। कोलकाता के मजदूर की चल गई जान। शटडाउन के बीच बिजली चालू कर दिए जाने से होने वाली कई घटनाएं पहले में होने के बावजूद बिजली विभाग ने सबक नहीं लिया। नतीजन रविवार को फिर एक मजदूर की जान चली गई। वह केबल का काम करने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। आनंद फानन में उसे डीएमसीएच में ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना अर्बन उपकेंद्र राम जानकी फीडर के नीम चौक के पास हुई है। मृतक 27 वर्षीय सेबूर रहमान कलकत्ता मालदा कंचन नगर का निवासी था। मजदूर विभागीय जेके एजेंसी के अधीन काम करता था। जानकारी के अनुसार राम जानकी मंदिर के पीछे केबल कार्य के लिए पीएसएस से करीब सुबह 11:10 में शटडाउन कर दिया गया। महज 4 मिनट बाद 11:13 में करंट लगने से वही सड़क पर गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यहाँ सवाल यह उठता है कि जब शटडाउन लिया गया या फिर दिया गया तब करंट की चपेट में मजदूर कैसे आ गया? यह गहन जांच का विषय है।
मोतिहारी में 30 लाख का गांजा और 24,000 कैश बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकट गांव से 14 किलो गांजा के साथ एक महिला सहित 2 तस्कर पकड़े गए। महिला से गांजा खरीद कर बस पकड़ने के लिए एक युवक डीएवी मोड़ के पास खड़ा था। पुलिस की गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पहले युवक को पकड़ा गया। उसके पास से 5.5 किलो गांजा बरामद हुआ जो बैग में था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बनकट गांव में सत्येंद्र कुमार यादव के घर छापेमारी की। सत्येंद्र तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी संजू देवी पकड़ी गई। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो पानी टंकी में छिपा कर रखा 8.5 किलो गांजा बरामद हुआ। महिला पुलिस कर्मियों ने संजू की तलाशी ली, उसके पास से 24,000 कैश बरामद हुआ। एसपी स्वर्ण भारत ने बताया कि देवी मोड़ से गिरफ्तार गांजा तस्कर सुनील कुमार सारण जिले के दरियापुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर का रहने वाला है। वह सत्येंद्र से गांजा खरीद बैग में रख छपरा जाने के लिए देवी मोड़ के पास बस पकड़ने के लिए खड़ा था। पुलिस को सूचना मिली कि छापेमारी कर उसे दबोच लिया। उसने पूछताछ में बताया कि 25,000 रुपए एडवांस देकर सत्येंद्र से गांजा लेकर छपरा जाने के लिए बस पकड़ने वाला था। उसकी निशानदेही पर सत्येंद्र की छापेमारी कर 8.5 किलो गांजा व एडवांस लिया गया। 24,000 रुपए बरामद कर लिया गया। गोपालगंज में डीएम और एसपी के नाम पर साइबर अपराधियों ने फर्जी अकाउंट बनाकर मांगे पैसे, लाखों की हुई है ठगी। सोशल मीडिया के जरिए साइबर अपराधियों ने ठगी करने का नया पैंतरा शुरू किया है। डीएम एसपी समेत नामचीन लोगों के फेसबुक आईडी को हैक करके या फिर क्लोन बनाकर परिचित दोस्तों से रुपए मांगे जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम राहुल कुमार, भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वर्तमान एसपी अवधेश दीक्षित के नाम पर लोगों से पैसा मांगे जाने का मामला सामने आया है। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी व तत्कालीन डीएम राहुल कुमार का फेसबुक आईडी का क्लोन बनाकर ठगी की गई है। रिटायर्ड प्रिंसिपल सुनील द्विवेदी से साइबर अपराधियों ने 80,000 रुपए की धोखाधड़ी की। सेना के कमांडेंट का फर्नीचर खरीदने या कीमती सामान को कम रेट में लेने का झांसा देकर ठग कर रहे हैं। कई साइबर अपराधी एक्सीडेंट या बीमार होने का बहाना बनाकर पैसे मांग रहे हैं। कुछ ने गोपालगंज के एसपी के नाम पर केस की जांच में मदद करने के नाम पर लोगों से पैसे मांग की है। इधर थानों में इसकी शिकायत लगातार पहुंचने पर पुलिस भी परेशान है। पुलिस ने लोगों को सावधानी बरतने और फेसबुक आईडी का पासवर्ड सुरक्षित रखने की अपील की है। गैंगरेप के आरोपित व 25,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। आरा जिला की चौरी थाना पुलिस एवं डीआईयू की संयुक्त टीम ने रविवार को दुल्लमचक गांव में छापेमारी कर गैंगरेप के आरोपी 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वह आरा महिला थाना में गैंगरेप एवं पॉस्को एक्ट के मामले में आरोपित था और वर्ष 2021 से फरार चल रहा था। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक राज द्वारा दी गई। गिरफ्तार चौरी थाना क्षेत्र के दुल्लमचक निवासी बिंदेश्वरी सिंह का पुत्र अशोक कुमार है। एसपी ने बताया कि चौरी थाना पुलिस एवं डीआईयू की संयुक्त टीम ने रविवार को दुल्लमचौक गाँव में छापेमारी कर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह आरा महिला थाना में गैंगरेप के मामले में आरोपी था। इसको लेकर 25 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी वक्त से वह फरार चल रहा था। इसको लेकर मुख्यालय द्वारा उस 25,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया था। आरा में बाइक चोर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, बाइक भी बरामद। नवादा थाना पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी शनिवार के शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोठुआ बाजार से की है। साथ पुलिस ने चोरी की बाइक की भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोठुआ गांव निवासी कमलेश यादव का पुत्र विशाल यादव और विशाल कुमार है। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोठुआ गांव निवासी भोला दुबे के पुत्र मुन्ना दुबे की बाइक 16 जनवरी गुरुवार की दोपहर नवादा थाना क्षेत्र के जगजीवन कॉलेज परिसर से चोरी हो गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा नवादा थाना में बाइक चोरी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में उनके द्वारा बताया गया था कि बीते गुरुवार को वह जनजीवन कॉलेज में अपने दोस्त सूरज कुमार के साथ परीक्षा देने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने अपने बाइक कॉलेज परिसर के गेट के अंदर दाहिने साइड पार्क कर परीक्षा हॉल में चले गए थे। जब वो शाम करीब 3 बजे परीक्षा देकर हॉल से बाहर निकले तो वहां बाइक गायब थी। कुल्हड़िया में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, चली गई जान। नासरीगंज स्टेट हाईवे पर कुल्हड़िया फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक सवार अपराधियों ने बाइक से आ रहे एक युवक का पीछा करके गोली मार दी। गोली युवक के पैर और गर्दन में लगी। घटना के बाद बुरी तरह जख्मी युवक को आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोइलवर लाया गया। जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखते हुए पटना रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पटना जिले के बीटा थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी राम अयोध्या राय के पुत्र धर्मेश के रूप में की गई है। घटना रविवार की देर शाम 5:30 बजे की है। सूचना मिलने ही पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास जाम में खड़े ट्रक वालों से पूछताछ की। इधर दूसरी तरफ कोइलवर सीएचसी में पहुंचे कोइलवर थानाध्यक्ष जख्मी का बयान लिया। युवक को रेफर होने के बाद कोइलवर और चांदी थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जमा किया। इस दौरान घटनास्थल से 3 खोखा भी मिला है। इधर सूत्रों ने बताया कि गोली लगने वाले युवक का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। वह अपने नानी के घर सकड्डी में रहता था। आपराधिक वर्चस्व व बदले की घटना में चली गोली। सूत्रों
ने बताया कि मृत युवक कुछ दिनों पहले मारे गए हिस्ट्री शीटर मिथिलेश पासवान का गाड़ी चलाता था और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा था। मिथिलेश पासवान के मारे जाने के बाद उसके आपराधिक साम्राज्य को फिलहाल यही संचालित कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि एक दिन पहले आरा के अहिरपुरवा इलाके में गोरख महतो गिरोह के किसी अपराधी पर गोली चलाई गई थी, जिसके जवाब में रविवार की शाम इस घटना को अंजाम दिया गया है। दानापुर में अज्ञात वाहन ने बच्चे को रौंदा, चली गई जान। दानापुर थाना क्षेत्र के आनंद बाजार में नई सड़क को पार करते समय एक बच्चे को बेलगाम अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद आरजू के 10 वर्षीय पुत्र सैयद अरब के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रविवार की देर शाम आनंद बाजार नई सड़क को सैयद अरब पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से वाहन ने बच्चे को कुचल दिया और गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। छावनी परिसर के पूर्व उपाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि नई सड़क पर लगातार घटना घट रही है। उन्होंने बताया कि आनंद बाजार नई सड़क पर एक भी ब्रेकर नहीं होने के कारण घटना घट रहे हैं। उन्होंने ब्रेकर बनाने की मांग की है। औरंगाबाद में खुलेगा स्ट्रॉबेरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। इस जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती काफी किसान कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को यहां स्ट्रॉबेरी की तमाम किस्मों रोपाई की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। यहां स्ट्रॉबेरी से जुड़े हुए तमाम सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। किसानों को खेती के साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुगम किया जाएगा। व्यवसाय के लिए नेटवर्क बनाने का भी काम होगा। कृषि विभाग की ओर से मुख्य सचिव को बताया गया कि स्ट्रॉबेरी समेत अन्य उद्यानिक फसलों की खेती कम से कम 25 एकड़ में की जा रही है। उत्पादों की मार्केटिंग का आदेश मुख्य सचिव को बताया गया है। कृषि विपणन निदेशालय ने उत्पादों की ब्रांडिंग पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है। किसानों के उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने का काम निदेशालय की ओर से किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए नई नीति का निर्धारण भी किया है। पटना में दोस्त के लाए गए कट्टे से युवक ने खुद को मारी गोली, चली गई जान। आलमगंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार स्थित राजपुताना गली में रविवार को सुबह 10 बजे विमल सिंह के 25 वर्षीय पुत्र अमन सिंह की मौत गोली लगने से हो गई। घटना की सूचना पाकर आलमगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां खून से लथपथ अमन सिंह को पुलिस ने उपचार के लिए एनएमसीएच भेजा। अस्पताल में उपचार के दौरान अमन सिंह की मौत हो गई। अमन की गोली सीने के पास लगी है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने कट्टा बरामद किया। साथ ही एफएसएल की टीम के द्वारा कई नमूने भी जमा किया गया है। अमन एनएमसीएच गेट के पास फुटपाथ पर कंबल बेचने का कारोबार करता था। अमन सिंह का छोटा भाई यशवंत सिंह ने बताया कि वह रोज की तरह रविवार को पिता के साथ एनएमसीएच गेट के पास दुकान लगाने चला गया। इसी बीच मां नीलू देवी ने कॉल कर बताया कि अमन को गोली लग गई है, जिसके बाद वह घर पहुंचकर देखा कि भाई अमन के सीने में गोली लगी है। अमन की बहन ने बताया कि अमन पिछले 4-5 दिनों से कट्टा लेकर घूम रहा था। माँ पिता अमन को ऐसा करने से मना कर रहे थे और जिस भी दोस्त से लिया था उसे वापस लौटाने के लिए बोल रहे थे। रविवार की सुबह इसी बात को लेकर घर में कहासुनी हुई। इसके बाद अमन ने पिस्टल निकालकर खुद को गोली मार ली। मुजफ्फरपुर में ऑटो से स्कूली बच्चों को ढोए जाने की पाबंदी का विरोध। स्कूली बच्चों को ढोए जाने में ई रिक्शा व ऑटो पर पाबंदी लगाने के फैसले पर ऑटो संघ ने नाराजगी जताई। बैरिया स्थित कार्यालय में हुई इस बैठक ने सभी ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। संघ ने कहा कि ऐसा कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में ऑटो व ई रिक्शा के परिचालन में कोई खतरा नहीं है। इसे गली मोहल्लों में आसानी से ले जा सकते हैं। स्कूल की बड़ी गाड़ियां चौक चौराहे पर ही रुक जाती हैं। सीएनजी ऑटो पैक रहता है, उसमें दोनों और दरवाजे होते हैं। शहर में इसकी स्पीड अधिक नहीं रहती है। ऐसे में जनहित व ऑटो चालकों की आजीविका को लेकर इसे प्रतिबंधित को हटाने पर पुनर्विचार करना चाहिए। हाजीपुर में आभूषण दुकान लूटने की योजना बना रहा एक बदमाश गिरफ्तार। 9 बदमाश भागने में रहे सफल। हाजीपुर में बिदुपुर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के गोपालपुर मिडिल स्कूल के पास स्थित केला बागान में किसी आभूषण दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाते एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया है। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचते ही अन्य बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करके फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह जानकारी एसपी ललित मोहन शर्मा ने शनिवार की देर शाम मीडिया को दी। एसपी ने बताया कि बिदुपुर थाने की पुलिस को गुरुवार की देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालपुर मिडिल स्कूल के पास स्थित केला बागान में कुछ बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस बल के सहयोग से भाग रहे बदमाश को खदेड़कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान गोपालपुर गांव निवासी विमल राय के पुत्र विशाल कुमार के रूप में हुई है।
औरंगाबाद में वाहन के धक्के से बाइक सवार महिला की मौत। कुटुंबा थाना क्षेत्र के महुआ धाम नवीन नगर रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उसका पुत्र घायल हो गया। मृतका की पहचान नवीन नगर प्रखंड के टंडवा थाना क्षेत्र के काला पहाड़ गाँव निवासी सत्यनारायण शर्मा की पत्नी मालती देवी के रूप में हुई है। रविवार की शाम सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने बताया कि अपने घर से बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर कुटुंबा बाजार जा रही थी। इसी दौरान कुटुंबा थाना क्षेत्र के महुआ धाम नवीन नगर रोड में अज्ञात वाहन दोनों को रौंदते हुए निकल गया। इस घटना में मालती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका पुत्र चोटिल हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल कुटुंबा पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मालती देवी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पता चला कि सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने मालती देवी का नब्ज टटोलते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और मालती देवी को देखकर जोर से चीख उठे। इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दे दी। सूचना पर नगर थाने की पुलिस पहुंची और महिला को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई। दूसरे दिन भी जारी रही 102 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल। निजी एम्बुलेंस को देना पड़ रहा है अधिक किराया। जिले के सदर अस्पताल, सीएचसी एवं पीएचसी में तैनात 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर चल रही इमरजेंसी सेवा प्रभावित हो रही है। सरकारी एम्बुलेंस सेवा बंद होने के कारण इमरजेंसी मरीज के परिजन अधिक किराया देकर मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए विवश है। मालूम हो कि 6 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के एम्बुलेंस कर्मी शुक्रवार की रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सदर अस्पताल के एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि एम्बुलेंस सेवा का संचालन करने वाली कंपनी के अधिकारी की मनमानी से परेशान तथा 6 सूत्री मांगों के समर्थन में जिले के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक एम्बुलेंस कर्मियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक सभी हड़ताल पर रहेंगे। कर्मियों ने बताया कि हम लोगों की मांग है कि एम्बुलेंस कर्मियों के वेतन का भुगतान श्रम अधिनियम के तहत अति कुशल श्रमिक के बराबर करने, सभी कर्मियों को 60 वर्ष तक कम उम्र सीमा तक समायोजित करने, सभी कर्मियों, चालक एवं टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र तथा पहचान पत्र अविलंब दिए जाने चाहिए। अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। बताया गया कि राज्य में 102 एम्बुलेंस का संचालन निजी संस्था जेन प्लस के माध्यम से किया जा रहा है। जमुई में पन्नमा पहाड़ से नग्न अवस्था में अज्ञात युवक का मिला है शव। लोहा पंचायत के भलुआ गांव के समीप पन्नमा पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच से रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया है। वह नग्न अवस्था में था। चेहरे व सिर पर गहरी चोट के साथ कटे के निशान भी लगे हैं। वह ग्रामीणों ने शव को देखकर चौकीदार को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में सोनो थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक दीनानाथ से एवं एसआई ब्रजेश पांडे अन्य पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह ने बताया कि युवक के चेहरे और सिर पर चोट और कटे के गहरे निशान हैं। प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव के थोड़ी दूरी पर युवक के कुछ कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बताया गया कि प्रखंड मुख्यालय सोनो से लगभग 10 किलोमीटर दूर पन्नमा पहाड़ी से जिस झाड़ीनुमा जंगल से शव बरामद किया गया वह भलबुहा गांव के समीप है। इस क्षेत्र के लोगों की आवाजाही कम होती है।